नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। आजकल कंजंक्टिवाइटिस के केसेस काफी बढ़ गए हैं। कंजंक्टिवाइटिस जिसे हम आम भाषा में आई फ्लू, आंख का आना या फिर पिंक आई भी बोलते हैं, ये बहुत ही कंटेजियस डिसऑर्डर है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बड़ी तेजी से फैलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है और साथ ही साथ आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाकर हम कैसे इससे बचें, ये मैं आपको समझाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। कंजंक्टिवाइटिस दो शब्दों से मिलकर बना है, कंजंक्टाइवा एंड आइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, सूजन। जो सूजन किसी इन्फेक्शन से भी हो सकती है और एलर्जी से भी हो सकती है। और कंजंक्टाइवा कहते हैं जो हमारा आई बॉल है उसके सफेद भाग को। तो जब सफेद भाग में इन्फ्लामेशन होने लगे, सूजन होने लगे इन्फेक्शन की वजह से या फिर एलर्जी की वजह से, तो इसे कंजंक्टिवाइटिस या आई फ्लू कहते हैं। आयुर्वेद में इसे नेत्राभिषंध नाम दिया गया है, यानी कि जब नेत्रों में सूजन आने लगे। इसका मुख्य कारण इन्फेक्शन है जो कि वायरल या बैक्टीरियल कोई भी हो सकता है और साथ ही साथ एलर्जिक भी होता है कई बार। ये आजकल जो आई फ्लू फैल रहा है ये इन्फेक्टिव आई फ्लू है, यानी कि ये बैक्टीरिया या वायरस से हो रहा है। अगर ये वायरस से होता है तो इसको करने वाला वायरस का नाम एडिनो वायरस है। ये बहुत ही ज्यादा यानी कि हाईली प्रोग्रेसिव है। एक दूसरे को देखने से, एक दूसरे के सामान इस्तेमाल करने से फैल जाता है, तो इससे बचाव की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं। इसमें सबसे पहला सिम्टम है कि आंख लाल होने लगती है, जिसे हम पिंक आई भी बोलते हैं। आंखों में इरिटेशन होती है, आंख से पानी आना, आंख में दर्द होना और आंख को जो है खुलने में दिक्कत होती है, यानी कि स्पेशली सुबह के टाइम जब आप सो के उठते हैं तो आंखों में एक चिपचिपापन होता है जिसकी वजह से आंख खुलती नहीं है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर ये आपको हो जाता है तो इसमें आपको क्या दवाई करनी चाहिए। जो डॉक्टर्स एलोपैथिक सबसे पहले दवाई दे रहे हैं वो इसमें एंटी बैक्टीरियल ड्रॉप्स दे रहे हैं, जिसे हम मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स बोलते हैं। अगर आपको आई फ्लू का इन्फेक्शन हो जाता है और आयुर्वेदिक आसपास कोई दवाई नहीं मिलती तो ये बहुत कॉमनली मिलने वाली दवाई है, ये आपको फौरन शुरू कर देना चाहिए। और इसके साथ साथ आप गंधक रसायन ले सकते हैं, हरिद्रा खंड ले सकते हैं, जो आपके इन्फेक्शन और एलर्जी में हेल्प करेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इससे बचने के क्या उपाय हैं। इससे बचने का जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है वो है कि आपको हाइजीन मेंटेन करना है, साफ सुथरा रहना है, अपने आसपास की चीजें साफ रखनी है। आजकल के मौसम में ये ज्यादा फैलता है क्योंकि बारिश से गंदगी बढ़ती है और इस तरह के वायरस और बैक्टीरिया इस सीजन में जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमें अपने आसपास की चीजें साफ सुथरी रखनी है, धूल मिट्टी से बचना है और अपनी जो पर्सनल चीजें होती हैं जैसे कि तौलिया, रुमाल या पानी का गिलास, ये किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ये अपना अलग रखना है। इसके अलावा जो और प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, एक तो अपने हाथों को बार बार धोना है, अपने हाथ बार बार आंख की तरफ नहीं ले जाने हैं, आंख मसलनी नहीं है। अगर आपको आंख पे हाथ लगाने का मन हो रहा है तो आप हाथों को पहले वॉश करें और तभी अपनी आंखों पे लगाएं। हेल्दी डाइट का सेवन करें, बाहर की चीजें ना खाएं जिससे आपकी इम्यूनिटी कम हो, इम्यूनिटी को बढ़ाने की चीजें लें। साथ ही साथ किसी और को अगर है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उससे दूरी बनाएं। और अगर आपकी फैमिली में किसी को हो जाता है तो आप उनको बताइए कि ग्लासेस पहने, गॉगल्स पहन के रहें ताकि ये किसी और में ना ट्रेवल करे। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है आपके आसपास इसका इंसिडेंस बहुत हाई है तो आप इसके लिए जब बाहर जाते हैं तो प्लेन ग्लासेस आप भी पहन सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी आंखों का बचाव हो सके। अब मैं आपको बताऊंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप कि आयुर्वेद में इसे बचने के क्या उपाय बताए गए हैं। आयुर्वेद में बताया है कि जब नेत्राभिषण जैसी महामारी फैलने लग जाए तो हम इससे अपना बचाव कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें या तो त्रिफला पाउडर लेना है 1 चम्मच और उसे 1 गिलास पानी में उबालना है। जब थोड़ी देर पानी उबलता रहे तो उसे छान लेना है और उस पानी से रोज अपनी आंखों को वॉश करना है अच्छे से। आप एक चाहें तो आई डिश आती है मार्केट में कप शेप, उसको ले सकते हैं और उसमें फिल करके आंखों को इस तरह से
ओपन भी और बंद भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आई वॉश अच्छे से हो जाता है और अगर किसी इन्फेक्शन की शुरुआत आपकी आंखों में होने वाली है तो वो नहीं होगी। दूसरा तरीका है, अगर आप त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो और, क्योंकि त्रिफला पाउडर कई बार प्योर नहीं मिलता, मिक्सिंग आ जाती है, तो और भी अच्छा तरीका है कि त्रिफला में 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसे हम जानते हैं आंवला, आंवला के नाम से, दूसरा इंग्रेडिएंट होता है हरीतकी और तीसरा विभीतक। इनके फल होते हैं, आप बाजार से वो खरीद सकते हैं, सूखे हुए फल मिलते हैं, और रात को सोते समय इनके 2-2 टुकड़े लेने हैं, 1 गिलास पानी में डाल के रखने हैं पूरी रात के लिए। सुबह उठकर आपने उस पानी को निथार लेना है, यानी कि वो जो फल है वो अलग कर देने हैं और उस पानी से आंखें धोनी है। दोबारा उस फलों को आप अगले दिन फिर यूज कर सकते हैं, 2 बार यूज कर सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव है। अगर ऐसा आप रोज करते हैं तो आप यकीन मानिए आप आई फ्लू के इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। आपको आसपास जो आई फ्लू का इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो नहीं होगा। जब मैं अपने पेशेंट्स को कई बार ये सलाह देती हूँ तो पेशेंट मुझे बताते हैं कि हम तो आई वॉश कर लेंगे लेकिन घर में बच्चे हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो आप एक और चीज कर सकते हैं, कपूर भी इस इन्फेक्शन को ट्रेवल होने से बचाता है। तो आप बच्चों के कमरे में 2-3 जगह आजकल खुरसैनी कपूर का इस्तेमाल करें, उसकी एक पोटली बनाकर टांग दीजिए 2-3 जगह। ऐसा करने से भी जो एयर के थ्रू आई फ्लू के इन्फेक्शन के फैलने का डर है वो नहीं फैलेगा और आप इससे बचे रहेंगे। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।